हाँ, बढ़िया टॉपिक। हाँ, हरे कृष्ण। भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के भागवत संदर्भ में हम सबका स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक है, जब आदमी औरत बन जाता है तो क्या हो जाता है। आदमी और औरत के पहले एक पुरुष और स्त्री के थोड़े स्वभाव को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पुरुष का जो स्वभाव है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी, है ना। इसको कहते हैं, जब किसी प्रॉब्लम को अगर दिया जाए, एक ही प्रॉब्लम दिया जाए, एक समस्या रहे, तो उसको दोनों कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एक पुरुष समस्या में है तो उसको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, वो अकेला रहेगा। लेकिन अगर स्त्री एक समस्या में आ गई, टायर पंचर हो गया इसके बाइक का, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे मदद के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है, इसका है बॉक्स थिंकिंग। बॉक्स थिंकिंग, बॉक्स, ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का जो बॉक्स है इसके अंदर ये सोचता रहेगा कैसे सॉल्व करें इसको। इनके जो थिंकिंग पैटर्न है वुमेन का, वो ऐसा रहता है। एक प्रॉब्लम ये है, नेटवर्क थिंकिंग होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, तीसरी चीज़ यहाँ पे है। मान लो पंखा ख़राब हो गया, वो यहाँ है, उनका परिवार यहाँ पे है, मायका यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे हैं, ये सब सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे, है ना। और भी कुछ है, उनकी सहेली है, वो यहाँ से जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं नेटवर्क थिंकिंग। नेटवर्क थिंकिंग का फ़ायदा है, ये इमोशंस को साथ लेके चलता है, इमोशंस ख़त्म नहीं होते। बॉक्स थिंकिंग का फ़ायदा है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आदमी जो है वो इमोशनलेस हो जाता है, भावनाओं से रहित हो जाता है। इसलिए बीच बीच में ये इमोशंस को लेने के लिए इनको पत्नी के पास या कुछ ऐसा लेना पड़ता है। तो कई बार ये सवाल आता है ना, कि जो जितने वैरागी लोग हैं उनको सक्सेस लाइफ में कैसे मिलता है, क्योंकि वो बॉक्स थिंकिंग करते करते क्या हो जाएंगे, वो ड्राई थिंकर्स हो जाएंगे। इसलिए जो वैरागी हैं दो तरह के होते हैं। एक अलग कैटेगरी है, वो ना मैन है ना वुमेन है, ये वैरागी है, जिसने खुद से ही संसार का सब सुख जो है छोड़ दिया है। तो वैरागी जो है, वैराग्य जब वो एक्शन लेता है, जब वो कुछ करता है, जैसे कोई साधु बाबा ने एक हॉस्पिटल खोल दिया और उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारा जो है स्कूल खुलवा दिया, तो जब काम करते हैं ना तो बॉक्स थिंकिंग करना होता है। बॉक्स थिंकिंग करने से क्या हो जाएगा, ड्राइनेस आएगा, एक शुष्कपन आएगा व्यवहार में। तो वैरागी लोग जो है प्रायः जो है ना व्यवहार में शुष्क हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो वैरागी हैं उनको भाल न खाए भाल न परिबे, हृदय सदा राधा कृष्ण स्मरिबे। वैरागी भाई ग्राम कथा न कहिबे, ग्राम कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे काने, भाल न खाइबे और भाल न परिबे, हृदय सदा राधा कृष्ण स्मरिबे।
बैरागी भाई। जो बैरागी है, अगर वो खाली बैरागी करके हॉस्पिटल और स्कूल ही खोलते रहे तो शुष्क हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो बहुत बड़े सन्यासी 500 साल पहले आके गए, स्वयं कृष्ण ही आके गए, वो कहते हैं कि हृदय सदा राधा कृष्ण स्मरिबे, अपने हृदय में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का हमेशा स्मरण करें। तो जब वो ये करता है, ये वैरागी जो है, जब भगवान के लीला का स्मरण करता है, तो जो लीला स्मरण से जो है इसको इमोशंस की शक्ति आ जाती है। ये इमोशंस जो है ना, यहाँ लीला में ये जो इमोशंस है ना, ये है 10 ग्राम, और ये जो इमोशंस है ना, ये है 10 केजी। टू स्टार्ट विथ ये इमोशंस में इतना फ़र्क है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कोई एक स्त्री रहती है, उसको बहुत इमोशनल होती है बहुत, तो पुरुष जो है वो उसके साथ इमोशंस को एक्सचेंज कर पाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसका इमोशंस जो है वहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति के जो इमोशंस हैं बहुत गहरे होते हैं। और ये जो लीला स्मरण से जो भगवान के राधा कृष्ण के जो प्रणय विकृति जो होती है, राधा कृष्ण के बारे में जब वो सुनते हैं, स्पेशली जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो इमोशंस के जो गहराई दिखेगा उसमें, उससे जो है मन जो है उत्प्रोत हो जाएगा। और बृहद भागवतामृत अगर आप पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी का, तो आपको इमोशंस जो है, भावनाओं से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। इतना ज़्यादा, इतना गहरा इमोशंस हो सकता है। और इतने गहरे इमोशंस में ऐसे लोग सोचते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है ना। जब इमोशंस की बात आती है ना, तो दुनिया के सारे ग्रंथ फेल हो जाते हैं, सारे। केवल और केवल आध्यात्मिक ग्रंथों में ही ताकत है कि इमोशंस के अंदर प्रवेश कराने की शक्ति दिखाए। और उसमें भी जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो ग्रंथ है, जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके जो ग्रंथ हैं उन्होंने सबसे मैक्सिमम माइलेज दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा इमोशंस की चर्चा इनके ग्रंथों में होती है, बाकी वैष्णव आचार्यों के भी ग्रंथों से भी ज़्यादा। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके ग्रंथों में भी इमोशंस की चर्चा है, लेकिन जो चर्चा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के लिटरेचर्स में इमोशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में है, वो चर्चा दूर दूरांत तक कहीं देखने को नहीं प्राप्त होती। और वो इमोशंस कैसे रहते हैं, एक बार की बात है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले की बात है, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे, और बरसात का समय था, यही चातुर्मास का समय था। वो तिरुमल भट्ट के घर में, वेंकट भट्ट के घर में वो रुके थे। जब वहाँ रुके थे उनके घर में, तो श्रीरंगम करके जगह था, उस घर में जब उन रुके थे, तो वो जो पुजारी थे ना, वेंकट भट्ट, वो श्रीरंगम के बहुत बड़े पुजारी थे। तो जब वो पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उनको एक मान था कि नारायण और लक्ष्मी जो हैं सबसे बड़े भगवान हैं, और यही मेन है, और कृष्ण शायद इनसे ही आते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं था कि कृष्ण ओरिजिनल हैं और नारायण इनसे आते हैं। भारत में अक्सर लोगों को भ्रांति होती है कि नारायण जो हैं ओरिजिनल और कृष्ण उनके 10 अवतार, नारायण के 10 अवतार में एक कृष्ण है। ये भ्रांति में वेंकट भट्ट को भी था, और ये मान था उनको कि नारायण ही परम है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक सवाल किया कि वेंकट भट्ट, ये बताओ कि ये तुम्हारी जो लक्ष्मी है, ये रास लीला में जो है प्रवेश क्यों करना चाहती है? अगर वो अपने पति के साथ, नारायण के साथ रह रही है, तो रास लीला में प्रवेश क्यों करना चाहती हो? तो वेंकट भट्ट कहा, इसमें क्या है, वही विष्णु हैं, वही कृष्ण हैं, वही लक्ष्मी राधा है, तो अगर लक्ष्मी राधा का पोजीशन लेना चाहती है तो क्या गलत है? तो चैतन्य महाप्रभु ने एक सवाल किया, महाप्रभु ने सवाल किया, वो तो ठीक है वेंकट, अब ये बताओ कि अगर लक्ष्मी रास में प्रवेश लेना चाहती है, लेकिन रास में प्रवेश पाती क्यों नहीं? रास में प्रवेश क्यों नहीं पा सकती है? तो वेंकट बोला, मेरा तो सर चकरा रहा है, लक्ष्मी चाहती तो है, लेकिन भागवत में भी लिखा है कि रास में प्रवेश लक्ष्मी कर नहीं पाती है। और एक श्लोक है, कस्यानुभावो यस्य देव विद्महे त्वांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः
यद्वांछया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान सुचिराम दृढ़व्रता कस्यानुभाव। लक्ष्मी जो है ललना चरत तपो, बहुत लंबे समय तक लक्ष्मी ने तपस्या किया, फिर भी रास में प्रवेश नहीं प्राप्त किया। क्यों? तो बोला पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लक्ष्मी ने रास में प्रवेश नहीं किया, ये पता नहीं मुझे। तो महाप्रभु ने और एक सवाल दागा। उन्होंने एक श्लोक बताया भागवत के 10वें स्कंद से, कहा कि श्रुति जो हैं, वेद इत्यादि हैं, उन्होंने भी गोपियों का रूप लेकर रास में प्रवेश किया, तो लक्ष्मी क्यों नहीं प्रवेश की? अब जो वेंकट था थोड़ा ही चकराया था, पूरा उसका दिमाग घूमने लगा कि जो वेद इत्यादि हैं, लक्ष्मी से उनका पोजीशन नीचे का है, उन्होंने भी अगर रास में प्रवेश किया तो इनको रास में प्रवेश क्यों नहीं मिला लक्ष्मी को? तो फिर महाप्रभु से बोलता है कि आप ही बता दो। तो महाप्रभु कहते हैं सुनो, ये लक्ष्मी जो है ये अपने मान में रहती है कि मैं वैकुंठ की मालकिन हूँ, और गोपी बनने के लिए वो मान भी छोड़ना पड़ता है। गोपी जो है वो गाय के साथ घूम रही है, ग्वालन जैसा दूध निकाल रही है, गोबर भी उठा ले रही है ना। बहुत सारी लड़कियां गोपी ड्रेस पहनती है और दिखाती है कि गोपी ड्रेस, लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे कि गोबर उठा के गोपी ड्रेस पहनो तो कोई नहीं पहनेंगी। तो गोपी जो है वो एक मान छोड़ने की बात है, एक भाव की बात है गोपी बनना, केवल एक्सटर्नल बदलने का नहीं, एक अंदर से एक भाव लेने की बात है। तो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जो पुस्तकें हैं, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव इत्यादि इत्यादि, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, बृहद भागवतामृत, इन सब ग्रंथों में इमोशंस का खजाना मिल जाएगा आपको, जो पूरे ब्रह्मांड के किसी और ग्रंथ में नहीं। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी के लोक में भी जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं उस धरती पे उपलब्ध हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो आए, उन्होंने जो इमोशंस को जो खोला वो पूरे 14 भुवनों में दुर्लभ है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो उन्होंने इमोशंस खोल के दिया है औदार लीला के कारण, वो पूरे 14 प्लैनेट्स में, आप सोच रहे हैं कि हम तो धरती पे हैं, स्वर्ग वाले नहीं हैं, नहीं, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। जितना इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उतना इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हाथ में जो है खजाना लगा हुआ है, और वो खजाना है गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के पुस्तकें। 6 गोस्वामियों के जो पूरा भंडार पड़ा है वो आपके हाथ में लग गया। हरे कृष्णा। तो हम आते हैं वापस हमारे डिस्कशन में। तो जो वैरागी हैं ये जो हैं ये राधा कृष्ण के लीला का स्मरण करते हैं, और इससे, लेकिन जो भगवान राधा कृष्ण की लीला स्मरण नहीं करेंगे और वैरागी रहेंगे, वो आपको चिड़चिड़े देखेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड देखेंगे, हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हुए देखेंगे आपको, और इससे आपको पहचान में आ जाएगा। एक बार एक बात है, कुछ भक्त माताएं हिमालय में जा रही थी, बद्रीनाथ के आसपास, वहाँ कुछ बर्फानी बाबा बैठे थे। तो बर्फानी बाबा जो हैं वो बर्फ़ में बैठे रहते हैं, और ये लोग माताएं करताल लेके कीर्तन कर रही थी। तो बाबा ने सबका कीर्तन बंद करवा दिया, बोला यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे शांत रहो। तो ये लोगों ने एकदम शांत, उनकी इज्जत करते हुए, उनका एरिया है करके शांत हो गए। तो मैं जब ये घटना को सुना तो मैंने इस पर पुनरावलोकन किया, और मैंने समझा कि ये जो छोटी एक स्त्री है जिसको बाबा ने बंद करवाया, ये तो कृष्ण का नाम ले रही है, ये भावनाओं को जान रही है, समझ रही है। लेकिन बाबा जो बर्फ़ में ठिठुर के तपस्या कर रहे हैं, भावनाओं से शून्य बैठे हैं, उनको अपनी भावनाएं भी समझ में नहीं आ रही, दूसरे को छोड़ दीजिए। तो जब आप किसी योग में आगे बढ़ते हैं तब जाके आपको समझ में आता है सामने वाला किस लेवल पे। लेकिन अगर आप नए हैं, कच्चे हैं, तो दूसरे के भावनाओं को आप समझ नहीं पाते। अगर वही बाबा थोड़े और मैच्योर होते तो इस स्त्री को भी इज्जत करते, बोलते आप कीर्तन कर लो, हम तो यहाँ भजन करते ही रहते हैं अपना, है ना। क्या मालूम ये स्त्री भगवत धाम चली जाए नाम कीर्तन करते करते, और बाबा योग करते करते किसी स्वर्ग लोक में, सिद्ध लोक में कहीं पहुँचे, और ये स्त्री उनको बाय बाय करते, बाबा जी प्रणाम करते हुए वैकुंठ चली जाए। तो ये जो है मैन और वुमेन का जो थिंकिंग पैटर्न है पूरा अलग है, पूरा अलग है। और स्त्री क्या चाहती है एक पुरुष में, स्त्री एक पुरुष में क्या खोज रही है, ये इस व्यक्ति में आश्रय खोज रही है। लेकिन ये जो आश्रय खोज रही है, आदमी देता है 10 ग्राम, लेकिन अगर ये स्त्री
राधा कृष्ण के लीला स्मरण को करने लगे तो इसको मिल जाएगा 10 kg आश्रय। आश्रय भी 10 किलो मिल जाएगा जो खोज रही। जब तक वो 10 किलो का आश्रय उसको नहीं मिलता ना, ये 10 ग्राम वाला आश्रय उसको फ्रस्ट्रेट ही करेगा। जब तक आपको राधा कृष्ण का आश्रय नहीं मिल जाता, जब तक आपको इमोशंस में वो गहराई और आश्रय में वो गहराई नहीं दिख जाए, तब तक आपके जीवन में आप सुखी बन ही नहीं सकते हो। और यही कारण है कि दुनिया में आज इतना ज़्यादा लोग डिससेटिस्फाइड हैं, अपने को लेके, दूसरों को लेके, सबको लेके। और यहाँ तक कि लोग, पाश्चात्य जगत के लोग तो इतने डिससेटिस्फाइड हैं कि मेल जो है, पुरुष सोचता है कि हम स्त्री बन जाएं, स्त्री सोचती है हम पुरुष बन जाएं, जाके सर्जरी करा लेते हैं, है ना। ये हाईली डिससेटिस्फाइड लोग हैं। और होने के बाद क्या होता है, 2 साल तक उसको हील होने को लगता है। जब कोई सर्जरी होती है, ट्रांसजेंडर सर्जरी, तो 2 साल तक उसको सुखाना पड़ता है, घाव जख्म हरा होता है। 2 साल के बाद उसको फिर जब उसका दूसरा फंक्शन चालू होता है, तब उसको समझ में आता है मैंने क्या कर लिया। फिर से डॉक्टर को जाके बोलता है मुझे वापस पुराना कर दो। तो ये कोई गियर थोड़ी है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर और सेकंड गियर से फर्स्ट गियर लगा दिए गाड़ी और चल रही है गाड़ी, बस क्लच दबाने की बात है। फिर से सर्जरी करेगा, फिर से 2 साल, है ना। हरे कृष्ण। और सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट इन लोगों के बीच में है जो सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे नाम है, आप गूगल कर लीजिएगा, मैं क्या बोलूँ, है ना। सबसे हाईली डिससेटिस्फाइड लोग हैं। एक हमारे जब मैं 12th में पढ़ता था हजारीबाग में, सेंट कोलंबस कॉलेज में, तो वहाँ पे एक लड़के ने एक आर्टिकल लिखा था, अगर मैं इस कॉलेज में एक लड़की होता, छात्रा होता, अगर मैं कोलंबस की छात्रा होता, कोलंबस का छात्रा होता तो कितना अच्छा होता। मुझे अच्छा सीट मिल जाता बैठने के लिए, मुझे बस में भी रिजर्व सीट मिल जाता, फिर मुझे जो है गर्ल्स के हॉस्टल में एंट्री मिल जाता। वो तो कह रहा था, सब अपनी अपनी बात कह जा रहा था, लेकिन अगर ये ऑफ़र दिया जाए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा बनने के लिए। जो है उधर वही खुश रहे। जो आपको कर्म ने दिया है, जो आपके कर्म से आपने जो शरीर प्राप्त किया है, उसको अगर आप बदलने का प्रयास करोगे तो वो कर्म भयावह बन जाएगा। कहते हैं कृष्ण गीता में, पर धर्मो भयावह। अगर कोई पुरुष स्त्री जैसा काम करने लगे, भयावह हो जाएगा, है ना। अगर पुरुष को बोलिएगा बच्चा पालिए, बच्चा रोएगा तो पुरुष क्या करेगा, एक थप्पड़ मारेगा, फिर भी नहीं शांत हो रहा तो उठा के पटकेगा उसको एक बार, बच्चा एकदम शांत हो जाएगा। पुरुष बोलेगा देखो सक्सेसफुल है, बच्चा शांत हो गया, है ना। और अगर स्त्री को बोलिएगा तुम जाके बिजनेस करो, स्त्री जब बिजनेस करने जाएगी तो उसको सब लोग आएंगे, बोलेगा ओह, बोले अरे मैं जब बिजनेस करती हूँ सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अरे तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और गलत नज़र रख रहे हैं। पर धर्मो भयावह। स्त्री पुरुष का काम करेगी, भयावह हो जाएगा। पुरुष स्त्री का काम करेगा, भयावह हो जाएगा। अपना अपना काम सब करेंगे, सब संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो ये भी संतुष्ट नहीं रहेगा, वो भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। पर धर्मो भयावह, है ना। हरे कृष्ण। इसको मिटाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा डिस्कशन लाया कहाँ से, किधर से ये बात आ गई। तो आते हैं भागवत में, भागवत के 9वें स्कंद में और चैप्टर 1 में आते हैं। यहाँ स्टोरी है, एक कहानी है, एक कहानी है। हम बता रहे हैं कि अभी जो मनु हैं, इनका नाम है विवस्वान के बेटे वैवस्वत, और वैवस्वत मनु का जो नाम है, ये तो बाप के नाम से नाम हुआ, विवस्वान का बेटा वैवस्वत, लेकिन एक्चुअल इनका जो नाम है वो है श्राद्धदेव। इनकी जो वाइफ है उसका नाम है श्रद्धा। अब ये दोनों ने एक पुजारी रखा अपना, वशिष्ठ मुनि को, और उनको कहा कि हमें जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए। आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। मैं ऐसे कई पुजारियों को जानता हूँ कि जब वो यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त कराते हैं। वो यज्ञ करने वाले की शक्ति होनी चाहिए ऐसे कराने की। खैर, वशिष्ठ जो थे, वशिष्ठ मुनि, उन्होंने यज्ञ करवाया।
तो इनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जो पुजारी होते हैं, रित जो उसको होतारम कहते हैं, तो होतारम बैठे थे। ये श्रद्धा जो है वो जाके होतारम को उसने जाके कहा, वशिष्ठ के नीचे जो होतार होते थे, कि मुझे जो है ना, मुझे जो है एक लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। तो होतारम ने बोला ठीक है, उन्होंने लड़की करके उन्होंने यज्ञ को कंप्लीट कर दिया। अब जब इनका जब बच्चा हुआ तो लड़की हो गया, है ना, वो ईला नाम की एक लड़की हो गई। तो मनु बोले अरे ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा यज्ञ वशिष्ठ मुनि करवाए, फेल कैसे हो गया। तो वशिष्ठ मुनि को जाके बोले हमें तो अब क्या किया जाए। बोले वशिष्ठ मुनि कुछ उपाय लगाइए। तो वशिष्ठ मुनि भगवान को, श्री भगवान को, कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ये ईला जो है अभी लड़का बन जाएगा। और भगवान के आशीर्वाद से ईला बन गया लड़का। इसका नाम पड़ गया सुद्युम्न। सद्युम्न, ये लड़का बन गया, दिख रहा है। ये जो सद्युम्न लड़का बना, सद्युम्न, ये जो है राजा बन गया। राजा बन के, अब पहले ये था, पहले के ज़माने में ऐसे ज़्यादा था, हम बता रहे थे आपको पहले भी। ब्रह्मांड का नक्शा आपको क्लियर होना चाहिए। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आधा पानी भरा हुआ है, गर्भोदक सागर। और उसके ऊपर में एक प्लेट है जिसको कहते हैं भूमंडल। ये प्लेट बीच में जाते जाते ऊपर होते जाता है, मोटा होता जाता है, जितना बीच में उतना मोटा। और इसके सेंटर में मेरू पर्वत है। तो हम अभी मेरू से दक्षिण में हैं। इसको अगर प्लेट को आप ऐसे पलट के देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, हरे कृष्ण। इस प्लेट को अगर आप सीधा करके देखिएगा ऐसे, ये जो बीच वाला जो प्लेट है पानी में, ये पूरा अंडे के जैसा है। तो प्लेट को तस्तरी के जैसा आप सीधा करिएगा तो ऐसा दिखेगा। ये बीच में मेरू पर्वत दिखेगा और मेरू पर्वत के चारों तरफ लैंड दिखेगा। ये जो लैंड है इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के दक्षिण सबसे सदर्न पार्ट पे अर्थ है। और ये धरती जो है चिपकी हुई है जम्बू द्वीप के, घूम नहीं रही है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ऐसे एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए जिससे ये प्रूफ हो कि धरती जो है घूम रही है। ये बस उनका एजम्पशन है, उनके थ्योरीज है कि घूम रही है। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए अभी तक उन्होंने घूमने वाले, सबसे पता चला है कि धरती खड़ी है। कल हम बता रहे थे, मैकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, सैग्नेक इक्वेशन बता रहे थे, और हमने वैदिक कॉस्मोलॉजी पे 6 लेक्चर्स दिए हैं जहाँ हमने पूरा साइंटिफिकली दिखाया है कि धरती कैसे नहीं घूम रही है। अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो आपको सन के मूवमेंट से भी समझेगा धरती नहीं घूम रही है। और अगर आप साउथ पोल पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो स्लांटिंग होता हुआ दिखेगा आपको। साउथ पोल जो है कनेक्टेड है। साउथ पोल जो है धरती के नीचे जाके वो अर्थ, ये जो प्लेट है जम्बूद्वीप का जो प्लेट है भूमंडल का, इस पर चिपका हुआ है। तो खैर, तो जम्बूद्वीप के बाहर है सॉल्ट ओशन। ये धरती पे एक सॉल्ट ओशन है, वो बहुत छोटा है। ये जम्बूद्वीप के बाहर जो सॉल्ट ओशन है वो 1 लाख योजन चौड़ा है। 1 लाख योजन मतलब हो गया 8 लाख मील, मतलब करीब करीब 13 लाख किलोमीटर। इतना चौड़ा ये ओशन है। अपनी धरती की जो चौड़ाई आप जानते हैं, है ना, कुछ 10,000 किलोमीटर के आसपास जाएगा। तो 10,000 किलोमीटर की चीज़ तो इसमें डूबी जाएगी, है ना, ऐसा इतना बड़ा ओशन है। तो यहाँ से, इस धरती से, यहाँ जो मेरू है, तो मेरू के यहाँ पे ऐसे हिमालय है, ऐसे एक और पर्वत है, एक और पर्वत है, एक और, ऐसे पर्वतों की श्रृंखला है। तो इधर वो गया था नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पे गया था वो शिकार करने, सुद्युम्न राजा। इस पॉइंट पे मेरू के उस साइड धरती से, मतलब वो धरती से निकला, भारतवर्ष से निकला, अलग अलग हरिवर्ष से निकला, इलावृत वर्ष से होते हुए मेरू के नॉर्दर्न साइड में पहुंचा। और नॉर्दर्न साइड में जाके वो शिकार करने गया, लेकिन ऐसे घाटी में पहुंच गया जहाँ पे शिव और उमा साथ में रहा करते थे। और जैसे वहाँ पहुँचा, और उस घाटी की खासियत थी, उमा ने ऐसा आशीर्वाद लिया था शिव जी से कि जो भी यहाँ आ जाए वो स्त्री बन जाए, क्योंकि वो उनका प्राइवेट जगह था।
और पुरुषों को एंट्री नहीं था वहाँ पे। अगर पुरुष एंट्री करे तो स्त्री बन जाए। अब ये सुद्युम्न और उसकी पूरी सेना को मालूम नहीं था। ये थे तो बड़े स्टंट थे बड़े, यहाँ से सेना लेके जो काम हमारी यूएस की फोर्स और जापान की फोर्स और राफेल नहीं कर सकता है, वो सुद्युम्न की सारी सेना कर सकती थी। उनकी सेना का एक घोड़ा भी कर सकता था वो। पूरे अर्थ को पार करके, भारतवर्ष को पार करके, इलावृत वर्ष, हरिवर्ष सब पार करके वो जाके आखिरी में वो मेरू के उत्तर भाग में पहुंच गए थे, जहाँ शिव जी का स्थान है। इतने पावरफुल ये सेना थी। ये एक सेना में एक आदमी भी होता तो ये सारे आज के सेना के सबको छुट्टी कर दिए होते थे लोग। इतने मिस्टिक पावर्स थे इनको। लेकिन वहाँ इंटर करते ही शिव जी का जो श्राप था इनको लग गया। शिव जी इनसे ऊपर थे, उनका श्राप लगा और जितने भी वहाँ सेना के लोग थे सब ने देखा कि वो लड़की बन गए। पूरा फीमेल फॉर्म हो गया सब लड़कियाँ बन गए। और राजा सुद्युम्न भी लड़की बन गया। अब वो जब यहाँ से वो रिटर्न आया वापस धरती पे रहने के लिए, बड़ा दुखी था कि बन गया लड़की। तो जब रिटर्न आ रहा था तब और एक चीज़ हो गई। यहाँ से जब वो रिटर्न आ रहा था तो रास्ते में उसको चंद्रमा का बेटा बुध मिल गया। और बुध ने देखा कि इतनी सुंदर लड़की उसने ज़िंदगी में नहीं देखी है। जो बुध जो प्लैनेट है, मरक्यूरी जो प्लैनेट का जो मालिक है बुध, वो बुध ने उस लड़की को देखा, बोला अप्सराओं से भी सुंदर लड़की है। उसने प्रपोज किया और ये भी लड़की बन गया था, तो बन गई थी जो भी बोलो। तो ये इसको भी इतना अच्छा लगा प्रपोजल, वो भी उसके साथ उसने शादी कर लिया, बच्चा भी हो गया उनको। और बच्चे का नाम हो गया पुररवा। ये एक अलग फेमस कैरेक्टर है, पुररवा। बुध प्लस ये जो सद्युम्न राजा जो थे, ये लड़की बन गई। सद्युम्न जो इला, अब इला ही बोल लीजिए उसको, जो बचपन में उसका नाम था। अब ये पुररवा जो है, ये आगे इसका स्टोरी कल हम बताएंगे। इसने कैसे उर्वशी को प्रपोज किया और उर्वशी ने कैसे इसको लताड़ा, ये कल का स्टोरी होगा। मैन वुमेन नेचर के बारे में आपको पूरा डिटेल मिलेगा वहाँ पे। अभी हम आज बस आपको एक इंट्रो दे रहे हैं। पुररवा जो है इसका स्टोरी आगे जाएगा। ये बुध जो है इसने मैरिज किया। सुद्युम्न जो है, आखिर में सुद्युम्न को सब लोग लेके गए वापस उसके किंगडम में। अब वो गया और वशिष्ठ के पास खूब रोया जो भी बोलिए। वशिष्ठ मुनि बोले रे तेरा क्या हो गया, तू लड़की बन गया। वशिष्ठ मुनि ने फिर शिव जी को प्रसन्न किया तप करके और बोला कि इसका कुछ करिए। शिव जी बोले ठीक है, 1 महीने लड़का रहेगा, 1 महीने लड़की रहेगा। 1 महीने के लिए उसको ऑफ मिलेगा, लड़का से भी लड़की से भी। तो सबसे बड़े जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर थे वो शिव जी थे कि 1 महीने का उन्होंने चांस दे दिया था बदलने का। इससे ज़्यादा आपको बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं सेक्स चेंज कराने का। अब ये सुद्युम्न जो था लड़का बनता था और लड़की बनता था, तो राजा था, लड़का बनता था तो सब चल रही। 1 महीना जो लड़की बन जाता था पूरे राज्य में हल्ला हो जाता था, राजा जो है लड़की बन गया। और ये फेस नहीं कर पाता था उसको। जब ऐसी स्थिति में वो जीने लगा, बहुत तो प्रेशर में रहता था हमेशा कि जब वो लड़का बना रहता था तब प्रेशर होता था लड़की बन जाऊंगा अगले महीने, और लड़की बन जाता था तब प्रेशर होता था कि लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर में बेचारा ज़िंदगी पूरा जिया और पूरा हेवी प्रेशर से वो जी के निकला यहाँ से। तो ये जो एक स्टोरी है, ये ऐसा स्टोरी है। आखिरी में उसने वानप्रस्थ ले लिया, जंगल चला गया वो, और अपने बच्चों को, उसने लड़कों को, जब वो लड़का रहता था तब जब रानियाँ रहती थी तब उससे उनके लड़के हुए थे। आखिर में वानप्रस्थ लेके जंगल चला गया और जंगल जाके उसने तपस्या करके आखिर में भगवान को प्राप्त किया। बोला यही एक रास्ता है बचने का और कोई रास्ता नहीं। तो ये एक स्टोरी है कि वानप्रस्थ लेना तो खैर उसने ले लिया। अब जंगल में जाके भी लड़का बनता होगा, लड़की बनता होगा, वानप्रस्थ के समय भी है ना। तो उसको बाकी संत लोग भी रखते नहीं होंगे, बोला दूर जाओ ये लड़की बन जाता है बीच बीच में। तो कोई तपस्वी तो उसको रखेगा नहीं, तो उसको अपना आश्रम अलग बनाना पड़ा होगा, अकेले ही सब करना पड़ता होगा उसको, है ना। तो अब क्या हुआ, ये हो गया मनु के एक बेटे की कहानी। जो मनु बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर से मनु ने जो है भगवान को प्रसन्न किया, और जब भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न होकर फिर से उनको एक और वरदान दिए। और अभी क्या वरदान दिए, मनु ने, श्राद्धदेव मनु ने, अपने जो मनु हैं, इन्होंने हरि को प्रसन्न किया और हरि की कृपा से उनको 10 बेटे हुए। और सबसे बड़ा बेटा था इक्ष्वाकु, जिसमें भगवान राम आए। इस वंश से भगवान श्री राम, जय श्री राम बोलिए और बंगाल चलिए। तो ये श्री राम भगवान जो हैं इक्ष्वाकु वंश में आए।
है ना। अब इनके वंश में एक और लड़का आया जिसकी स्टोरी हम देख रहे हैं। मनु का एक और बेटा हुआ पिसृध्र। ये क्या करता था, ये गया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सेवा करने के लिए, गुरुकुल गया। वशिष्ठ मुनि ने पिसृध्र को बोला कि तुम गायों की रक्षा करना। गाय की रक्षा करने के लिए बैठा है गौशाले में, रात में आ गया एक शेर, और शेर को जो उसने मारा तो उसको लगा शेर मर गया, लेकिन हुआ ये कि शेर का बस कान कटा था, और सुबह जब उठ के देखा तो शेर तो वहाँ दिखा नहीं, गाय का ही गला कटा हुआ था। वशिष्ठ मुनि आए, बोले बेटा तूने ऐसा किया, तू शूद्र बन जाएगा, नालायक, निकल यहाँ से। नालायक बोल के उसको निकाल दिया आश्रम से। पिसरत जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, गुरुकुल से निकला, वो गया ही नहीं राजा बनने के लिए। उसने क्या किया, उसको श्राप था कि अगले जन्म में शूद्र बनेगा। देखिए अब इस श्राप को आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। शूद्र बनने का श्राप मिला हुआ है और वशिष्ठ दिए हैं, कोई साधारण आदमी नहीं दिए। तो इसने क्या किया, इसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया पहला, दूसरा इसने हरि नाम का शरण ले लिया, जप करना चालू कर दिया, और जपते जपते इतना दिव्य हो गया कि जब मौत का टाइम आया तो सीधा ये निकल के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। मतलब वशिष्ठ का श्राप था, अगर वो दूसरा जन्म लगता तब, लेकिन ये बीच में इसने शॉर्टकट मार के निकाल लिया अपने, है ना। इसका मतलब है कि आप अपना कास्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसका एक और प्रमाण है यहाँ पे। मनु का एक और बेटा हुआ, उसका नाम था धृष्ट, और धृष्ट के जो बच्चे थे उसका नाम था धराष्ट्र, और ये थे क्षत्रिय। लेकिन ये सब के सब ने ऐसा भगवान का ये ऐसा भजन किया, सब के सब बन गए ब्राह्मण। तो इसका मतलब है कि जाति जो है बदली जा सकती है आदमी का। और ये है 9.2.17 भागवतम। किसी को रेफरेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, है ना। और क्षत्रिय से शूद्र बनने वाला था, लेकिन शूद्र से सीधा शूद्र बना ही नहीं, सीधा वैकुंठ चला गया, ऐसा भी है ना। अब मनु को एक और बेटा था, अब मिटाना पड़ेगा। उसका नाम था सार्याति। और सार्याति जो थे उनको एक बेटी हुई, बहुत अच्छी सुंदर बेटी थी, उसका नाम था सुकन्या। तो सुकन्या को लेके लोग जंगल में घूम रहे थे, और सुकन्या ने देखा एक मुनि का आश्रम था, च्यवन मुनि का। वहाँ पे एक ज़मीन के अंदर एक होल था, उसमें उससे कुछ लाइट चमकती हुई दिख रही थी। तो उसने क्या किया, घास के तिनकों को लेकर उसमें ऐसा ऐसा करने लगी, और करते ही उसमें खून आने लगा। तो किसी बाबा के आश्रम में जाके आप खून कर दीजिएगा, उसको कहा जाता है कि आपने उस आश्रम को वो कर दिया, प्रदूषित। तो जैसे ये हुआ कि वो लोग माफ़ी मांगने के लिए गए च्यवन मुनि से, तो च्यवन मुनि कहते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी जो है शादी देने के लिए है। तो राजा सोचे कि अगर शादी नहीं देंगे तो अभी जो अपराध किए वो भी अपराध का कुछ श्राप भी मिलेगा। तो उन्होंने बेटी को उनको शादी करके दे दिया। लेकिन च्यवन मुनि जो थे इस लड़की के दादा की उम्र के थे, बूढ़े थे, और एकदम सटकू थे, पूरा मतलब गुस्सैल प्रकृति के थे। और गुस्सैल प्रकृति, लेकिन ये चल सुकन्या जो थी वो बस उनको सेवा करते रहती थी। तो अब यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर्स कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का बड़ा शोषण हुआ है। पति गुस्सैल और स्त्री को ऐसा ट्रेनिंग दिया, सबमिसिव। सुनो सुनो सुनो, ये देखिए सबमिशन, प्रभुपाद कहते हैं सबमिशन इज नॉट स्लेवरी, सबमिशन इज ए टैक्टिस बाय विच यू कैन कंट्रोल योर हस्बैंड। सबमिशन एक गुलामी नहीं है, हाँ में हाँ करना और पति से मुंह नहीं लगाना, ये कोई गुलामी का निशानी नहीं है। ये एक टैक्टिस है, ये एक उपाय, एक तरकीब है, जिस तरकीब से पति को आप वश में रख सकते हैं। और हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, मुंह लगा देंगे, बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, पति आपका वश से चला जाएगा, और आपका जीवन जो है वो पारिवारिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन, वो बेचारा कलह में, वो पूरा खतरे में पड़ जाएगा।
तो तो इसलिए ये टैक्टिस जानिए, जो स्त्रियां हैं उनको ये टैक्टिस, ये तरकीब पता होना चाहिए। ये एक तरकीब है, गुलामी नहीं है। गुलामी तब होता जब कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन ये करते ही पति ही आपके कंट्रोल में आ जाता है। जैसा आप बोलिएगा वो करने लगेगा वैसे, है ना। तो इसको टैक्टिक कहा जाएगा, इसको टैक्टिस कहा जाएगा, इसको एक उपाय कहा जाएगा, जिस उपाय से आप उस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं, है ना। कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं। पॉलिटिशियंस को पता है कि कहीं आगे बढ़ना होता है, कहीं पीछे आना होता है, और आगे बढ़ने से भी कमाते हैं और पीछे बढ़ने से भी कमाते हैं। जैसे भी करते हैं वो टैक्टिस होता है उनका। कहीं पे वो हारते हुए दिखते हैं तो भी वो जीत जाते हैं। टैक्टिस रहते हैं अलग अलग। तो ये एक वुमेन को, एक स्त्री को ये तरकीब पता होना चाहिए कि पति को वश में कैसे रखा जाता है। तो फिर क्या हुआ, ये जो सुकन्या थी, सुकन्या तो रहने लगी और उसने तो सब में सरेंडर कर दिया। च्यवन ऋषि जो थे उनको खुद खराब लग रहा था कि मैंने ऐसे यंग लड़की से शादी किया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने को एक यंग एज लाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा, कुछ फार्मूला बनाएंगे जो आजकल च्यवनप्राश के रूप से बिकता है। तो च्यवन मुनि ने बनाया हुआ नहीं है। अगर आपको च्यवनप्राश बनाना है तो आप घर में बनाइए, ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। आप मेरे से कोई ब्रांड मत पूछिए कौन सा ब्रांड मैं रिकमेंड करूँ। च्यवनप्राश ओरिजिनल, आप उसका रेसिपी पढ़ के अगर आप घर में बनाएंगे आपको फ़ायदा करेगा। बहुत पावरफुल वो च्यवन मुनि का वो प्रिंसिपल है, उससे बनता है। तो च्यवन मुनि ने क्या किया, अश्विनी कुमारों को जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। अश्विनी कुमार जो थे उनको सोमरस नहीं पीने को मिलता था। इनको केवल डॉक्टर कह के, डॉक्टर्स की आज बहुत इज्जत है, लेकिन देवताओं के समाज में डॉक्टर्स को सबसे कम पिछड़ा समझा जाता है, क्योंकि वो लोग बीमार पड़ते ही नहीं, और कलयुग में लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर्स की ज़्यादा है। तो अश्विनी कुमारों को तो वहाँ पे सोमरस पीने के लिए भी नहीं मिलता था। स्पेशल एक पावरफुल ड्रिंक होता है, फ्लेवर्ड बेवरेज होता है। तो इन्होंने प्रपोज किया, मैं तुमको सोमरस पिलाऊंगा, तुम मुझे जवान कर दो। तो अश्विनी कुमार बोले, तो जवान करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। तो उन्होंने एक पानी में कुछ किया, एक तालाब बनाया उन्होंने स्पेशल, उसमें कुछ उन्होंने डाला, रस वगैरह डाला, और उन्होंने क्या किया, इसको पकड़ के दोनों अश्विनी कुमार उस बूढ़े च्यवन ऋषि को, इतने बूढ़े थे कि चल भी नहीं पा रहे थे, उठा के उन्होंने उनको पानी में डुबा दिया। और पानी में डुबा के जब वो निकले बाहर तो तीनों एकदम एक जैसे दिख रहे थे, एकदम चमक रहे थे तीनों भी, और एकदम पहचान में नहीं आ रहा था कि अश्विनी कुमार कौन है और च्यवन कौन है। तो सुकन्या ने तीनों को देखा, और सुकन्या के पास ऑप्शन था, किसी को बोलती कि तुम मेरे पति हो तो दूसरा जो है चला जाता था, जो ओरिजिनल पति होता था। लेकिन सुकन्या ने बोला, हे अश्विनी कुमारों, मुझे मेरा पति दिखा दो। अश्विनी कुमार को इतना अच्छा लगा, इतनी सती है, पति परायण है, चाहती तो पति भी बदल सकती थी अभी, है ना। लेकिन 2020 तो था नहीं। खैर 2020 की स्त्रियाँ इतनी भी खराब नहीं जितना हम कह दे रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छी भी हैं, बहुत सारी भी हैं अच्छे। तो ये जो नया पति जो आता है उसके साथ वो रहने लगती है, और तब ये जो सारियाती, जिसको जो उसके पिता होते हैं, वो सारियाती वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ मिलने के लिए, और देखते हैं कि किसी और के साथ रह रही है। वो बोलना चालू करते हैं उसको, बोले तू ऐसी हो जाएगी, हमें भरोसा नहीं था, है ना, तेरे साथ ऐसा नहीं हमने सोचा था, और डांटना चालू करते हैं। कथम मतिस्ते गता अन्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्विदम बिभर्षि जारम यद पत्रपा कुलम पितुश्च भर्तुश्च न्यसधस तमा। तुमने पिता का नाम खराब कर दिया, अपने पति का जो कुल है उसको छोड़ दिया, अपने कहाँ से ऐसा बेशरम वाला बिहेवियर कर रही हो। एक ये रास्ते का आदमी है, उसको उठा के अपना पति बना लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत जवान लड़का है, हट्टा कट्टा, तुमने बहुत सही सेलेक्ट किया, बड़ों को छोड़ के अच्छा किया, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ये कहाँ थर्ड क्लास आदमी, रास्ते वाला आदमी को उठा लिया। च्यवन ऋषि कोई एक महात्मा थे बड़े, किसको उठा के रख लिया, और डांटना चालू किया। और ये डांट सुन के सुकन्या खुश होकर हंसने लगती है, कहती है, पिताश्री जिनको आप समझ रहे हैं वही तो च्यवन ऋषि हैं। और उसने सारी कहानी कह सुनाई, क्योंकि वो तो अंदर से सही थी, इसलिए उसको हंसी आएगा ही नेचुरल। और उसने सारा बात बताया कि कैसे हो। तो ये सुन के सारियाती बहुत खुश हो गए कि अब च्यवन ऋषि भी जवान हो गए, और हमारी बेटी का दामाद जो है अब जवान हो गया। तो उसके बाद ये च्यवन ऋषि ने देखा, बोला अब तुमको भी मैं सोमरस पिलाऊंगा, और सारियाती को भी उन्होंने सोमरस पिलवाया। तो ये खैर फैमिली मैटर था उनका। अगर आपको सोमरस पीना है तो च्यवन ऋषि से पर्सनली संपर्क करें। तो इसके बाद सारियाती जो हैं, उनके जो बेटे थे उनको उन्होंने राज्य दे दिया, उसका नाम अनर्थ था।
और अनर्थ का जो बेटा था वो रेवत था। रेवत का बेटा ककुदुमी थे, और ककुदुमी की बेटी थी रेवती। और ककुदुमी की बेटी रेवती जो थी उसका शादी करने के लिए ये निकले। ये कब की बात है? ये जब मनु के शुरुआत की बात है। ये मनु ने जब अपना कार्यकाल संभाला था। मनु का बेटा था ना ये सारियाती का बेटा था अनर्थ। अनर्थ का बेटा था रेवत का बेटा था ककुदमी, और ककुदमी का बेटी थी रेवती। दिख रहा है? तो ये ककुदमी जो थे ये मनु के शुरुआत में, अभी देखिए हमारे मनु का जो 71 युगों का जो टाइम पीरियड है, 71 दिव्युग, एक चतुर्युग, मतलब एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये मिलके एक होता है। ऐसे ऐसे 71 होंगे। तो उसमें से अभी 28वां चल रहा है राइट नाउ, 28वां दिव्युग चालू है। तो ये जो है लेके चले गए रेवती को, बेटी को लेके चले गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के जब लोक में पहुँचे ऊपर, तो ब्रह्मा जी वहाँ पे गाना बजाना सुन रहे थे गंधर्वों का, रिलैक्स टाइम। अब वो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया उनको बहुत देर तक। वो जब निकले तो बोले अरे हम बेटी के लिए रिश्ता खोजने के लिए आपसे डायरेक्ट पूछने आए, किसे शादी कराएं, कौन लड़का है इसके लिए अच्छा। ब्रह्मा जी खूब हंसे। जिससे तुम शादी कराने का सोच रहे थे उनके बच्चे के बच्चे के बच्चों को भी लोग आजकल जान नहीं रहे कि कौन है। 27 दिव्य युग पार हो गए हैं, 27 दिव्य युग पार हो चुके हैं इतने देर में, जब से तुम यहाँ बैठे हो। एक दिव्य युग होता है 43,20,000 साल का वर्ष, और ऐसे ऐसे 27 पार हो चुके हैं। 28वां दिव्य युग चालू है, अभी जो चल रहा है 28वां है। ब्रह्मा जी ने बोला अभी तुरंत जाओ, वहाँ पे बलराम है, बलराम इस रेवती से शादी कर लेंगे, वो अरेंज हो जाएगा, तुरंत निकलो। और तुम जिनको सोच रहे थे, जो जब ककुदमी नीचे आया तो देखा कि उसका जो आश्रम था वो पूरा खाली है, उसका जो घर है कोई नहीं है वहाँ पे, पूरा वीराना है। उसको कोई जान भी नहीं रहा है कि कौन था ये ककुदमी करके कोई यहाँ आदमी हुआ था। 27 दिव्य, 43 लाख इंटू 27, इतने साल पार हो, करोड़ों साल पार हुए, कौन याद रखेगा। तो उन्होंने जाके बलराम को खोजा, तो वो तो सतयुग की लड़की थी रेवती, और ये बलराम द्वापर युग का लड़का था, मतलब भगवान थे। तो इनका हाइट 6-7 फीट था, और रेवती जो थी बहुत 30-40 फीट लंबी थी। तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती के सर पे लगाया, टिंग किया, रेवती छोटी हो गई, बलराम जी ने विवाह कर लिया उससे। जो भी ये सुनेंगे विवाह के प्रसंग को, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा और वो लोग भगवान के शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इस तरह से ये जो मनु का जो खानदान है, एक एक खानदान में एक एक जो लोग हैं, बड़े ऊपर तक गए। और कल हम ये पुररवा की स्टोरी बताएंगे, पुररवा और उर्वशी कैसे मैन वुमेन साइकोलॉजी में कैसे बहुत ही उतार के एकदम निकाला हुआ है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे जाके फिर हम अम्बरीश महाराज और एक दूसरे को ऑफेंड कर, दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए कभी लाइफ में, वो हम सीखेंगे। और उसके बाद हम रामायण सीखेंगे, और इस तरह से फिर हम 9वें स्कंद को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।